नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर व सामाजिक कार्यकर्ता पंडित गंगाधर नीलकंठ सहस्त्र बुद्धे ने मनुस्मृति को क्यों जलाया था। दोस्तों, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले ये बता देना चाहता हूँ, ना मैं किसी धर्म के खिलाफ हूँ, ना मैं किसी ग्रंथ के। जो भी धार्मिक ग्रंथ है, जो भी विधि के ग्रंथ है, उनका मैं सम्मान करता हूँ। मनुस्मृति जैसे आज के संविधान की तरह ही थी, जिसमें हर क्षेत्र के बारे में नियम लिखे हुए थे, जैसे आज के संविधान में लिखे हुए हैं। मनुस्मृति में 12 अध्याय, 2484 श्लोक। इसकी रचना कब हुई थी, इस बात को लेकर अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। मैं रचना के ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन माना जाता है लगभग 2500 से 3000 वर्ष पहले इसकी रचना हुई थी। जैसे जैसे समय गुजरता गया, यह भारतवर्ष के सभी लोगों में मूल रूप से घर कर गई। अब मनुस्मृति को ही लोग सर्वोपरि मानने लगे। कुछ लोग इससे दुखी होकर अलग अलग धर्म अपनाने लगे और अलग अलग धर्मों का उदय हुआ। कुछ ऐसा वर्णन मिलता है कि सम्राट अशोक ने मनुस्मृति के आधार पर शासन करने से इनकार कर दिया था और उसने अपने नियमों पर ही शासन किया, जिसके लिए वो महान माने जाते हैं। सम्राट अशोक महान कहलाने का एक यह भी कारण था, जिसने असत्य को त्याग कर, अंधविश्वास को त्याग कर सत्य का मार्ग अपनाया। फिर अनेक राजा हुए, लेकिन फिर किसी भी राजा ने अपना शासन मनुस्मृति के आधार पर नहीं चलाया। यहाँ तक कि भारतवर्ष के कुछ राजपूत राजाओं ने ऊंच नीच के भेद को समाप्त करने के लिए, जातिवाद को समाप्त करने के लिए अनेक कार्य किए, लेकिन उनसे यहाँ के लोगों में सुधार नहीं आया। अनेक राजाओं ने नीची जातियों की महिलाओं से भी विवाह किया। अनेक राजाओं ने नीची जातियों के लोगों को जागृत करने की कोशिश भी की, लेकिन सभी असफल रही। उसके बाद में मुगलों का शासन हुआ। मुगलों ने यहाँ के धर्म संस्कृति में ज्यादा कुछ सुधार नहीं किया। जरूर मुगल बादशाह अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका असर गलत पड़ा, तो अकबर ने अपने पैर वापस कर लिए। फिर उसके बाद अंग्रेजों का शासन हुआ और अंग्रेज आए हुए थे यूरोप महाद्वीप से। इस समय यूरोप महाद्वीप में पुनर्जागरण का उदय हो चुका था। लोग अपने अधिकारों को पहचानने लगे थे और उन्हीं नियमों को अंग्रेजों ने भारत पर लागू किया, जिससे हुआ यह, यहाँ की अधिकांश जनता अंग्रेजों के सपोर्ट में जुट गई और वह जो कार्य कर रहे थे उसका जनता पर पॉजिटिव असर देखने को मिल रहा था। अंग्रेजों ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाकर एक समाज में क्रांति ला दी, जिसका असर यह हुआ कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज विजय हुए, क्योंकि ये लड़ाई अंग्रेजों और ऊंची जाति के लोगों तथा राजा महाराजाओं द्वारा लड़ी गई थी। इसमें कोई जनता शामिल नहीं थी। फिर भारत में इन्हीं कारणों की वजह से स्वामी विवेकानंद, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिरसा मुंडा, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सामाजिक कार्यकर्ता पंडित गंगाधर नीलकंठ सहस्त्र बुद्धे जैसे लोग हमें देखने को मिली। इनके पवित्र कानून ग्रंथ को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जलाया, जिसका विरोध भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी किया था। बाबा साहब अंबेडकर का कहना था, आपका कानूनी ग्रंथ पवित्र है, वह सही है, लेकिन मुझे बताइए कि जिस तालाब में गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, सुअर पानी पिए और उस तालाब पर दलितों को, अछूतों को जाने की अनुमति क्यों नहीं है। जिस पवित्र ग्रंथ में ऐसा लिखा हो कि दलितों, अछूतों के सुबह दिखने मात्र से ही सभी कार्य असफल होते हैं। जिस पवित्र ग्रंथ में ऐसा लिखा हो कि किसी दलित व किसी अछूत के छूने मात्र से आप अशुद्ध हो जाते हो, तो तुरंत स्नान करते हो, जबकि कुत्ते और अन्य जानवरों के छूने से आप अशुद्ध नहीं होते हो। जिस किसी दलित या अछूत के गांव में जाने से आप अपवित्र हो जाते हो, उनकी बस्तियों में नहीं जाना चाहते हो, उनके दुख दर्द नहीं सुनना चाहते हो। अगर ऐसा करते हो आप, तो अपवित्र हो जाते हो और आपका जीवन नरक समान हो जाता है।
बाबा साहब अंबेडकर ने और भी कुछ कहा था कि आप कुत्ते के साथ पानी पी सकते हो, आप गाय और सुअर का मांस खा सकते हो, लेकिन किसी दलित व अछूत को अपने बर्तन से पानी नहीं पिलाओगे। ऐसा करने से आप नरक में जाओगे, आप अशुद्ध हो जाओगे। जिस पवित्र ग्रंथ में स्त्री को कोई स्वतंत्रता ना दी गई हो, उसका जीवन एक बंद पक्षी की तरह हो, ऐसे कानूनी ग्रंथ का क्या सम्मान करे जिसमें शादी करने के लिए भी नियम बने हो, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण से, क्षेत्रीय क्षेत्रीय से, वैश्य वैश्य से, शूद्र शूद्र से ही शादी करेगा। ऐसे पवित्र ग्रंथ का क्या सम्मान करे जिसमें जीने की स्वतंत्रता ना हो, जिंदगी एक कैदी की तरह हो। ऐसे पवित्र कानूनी ग्रंथ का सम्मान क्या करे। मनुस्मृति में ये तमाम बातें लिखी गई है और कठोर दंड व्यवस्था भी लिखी हुई है। जिस आदमी को वह दंड मिलते ही मरना तय है, जिसमें जीवन की अच्छाइयां कम और बुराइयां ज्यादा लिखी हो, ऐसे पवित्र कानून ग्रंथ को बाबा साहब ने जलाना ही उचित समझा। पंडित गंगाधर शस्त्र बुद्धे ने लगाई और वह समझदार इंसान था। आज भी 25 दिसंबर को इस घटना की याद में मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। इसका घोर विरोध हुआ और आज भी होता है। ऐसे किसी ग्रंथ को जलाना उचित नहीं है, लेकिन उसमें गलतियां होने के बाद भी उसे मानना उचित नहीं है। यह बात स्वयं बाबा साहब अंबेडकर ने भी कही थी और इसी सोच की वजह से बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को रखा है। हालांकि ऐसा देखा जाए तो मनुस्मृति का 50% हिस्सा भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। जो कि सही बातें थी उनको अपनाया गया और जो गलत थी उनको नकारा गया और भारत में भी एक नव जागरण का उदय हुआ, एक समानता का उदय हुआ। आप इसे कितना सही मानते हो या नहीं मानते मुझे पता नहीं, लेकिन अब भारत में जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए। आप किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, किसी भी भाषा से, किसी भी क्षेत्र में शादी करो, आपको 100% स्वतंत्रता है। और जो ये जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रवाद को मानते हैं, प्लीज वो अपनी सोच को बदले और अपने भारत देश को धर्म निरपेक्ष, जाति निरपेक्ष, भाषा निरपेक्ष और क्षेत्र निरपेक्ष बनाए। और ऐसी सोच स्वयं आप अपने दिल के अंदर पैदा करेंगे तभी उत्पन्न होगी। दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी ये दुनिया पर छोड़ देना, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर, बिरसा मुंडा, स्वामी विवेकानंद के बारे में दुनिया जब क्या सोचती होगी, आपके दिल और दिमाग से ये निकल जाए। ना कोई जाति है, ना कोई भाषा है, ना कोई धर्म है, ना कोई क्षेत्र है, सभी अपने हैं और आप एक श्रेष्ठ व स्वतंत्र मानव हो, क्योंकि इस जिंदगी को स्वतंत्र रहकर बिताइए। ये मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों को भी शेयर करना। और इस वीडियो को देखने पर आपको कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। जय भीम, नमो बुद्धाय।